हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञान सिंह गुर्जर और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका बेस्ट स्टडी चैनल डीवीजी विद इंजीनियर सर ज्ञान सिंह। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो भारतीय संविधान में आने वाले विविध प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या होती है, संविधान सभा में नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में किन बातों का जिक्र किया गया है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, 42वें संविधान संशोधन में किन शब्दों को जोड़ा गया है, प्रस्तावना की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी बातों का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। तो प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना उस डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं जिसमें किसी एक्ट या अधिनियम का एक उद्देश्य दिया होता है तथा वह कब से तथा किन लोगों पर लागू होता है, इस सभी बात का विवरण उसमें दिया हुआ होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि प्रस्तावना को उद्देश्य का क्यों कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देश्य का इसलिए कहा जाता है क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा और यही प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार है तथा इसी कारण से प्रस्तावना को उद्देश्य का कहा जाता है। नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य बातें, जैसे भारत एक गणराज्य देश होगा, भारत के लोगों में संप्रभुता निहित होगी, लोगों को सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाया जाएगा, लोगों को विचार धर्म अभिव्यक्ति विश्वास तथा उपासना की स्वतंत्रता होगी, देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया जाएगा, मानव जाति के कल्याण को ध्यान में रखा जाएगा, अन्य देशों के साथ किस प्रकार के संबंध होंगे, काम की स्वतंत्रता होगी। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पंडित नेहरू जी के द्वारा हिंदी तथा अंग्रेजी में 22 जनवरी 1947 को रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव को उर्दू भाषा में भी रखा गया, जिसके अनुवादक थे संविधान सभा के सदस्य मोहनलाल सक्सेना। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग होगी या नहीं होगी, इसको देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 17 अक्टूबर 1949 को कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, जबकि बेरुबारी विवाद 1960 में कोर्ट के द्वारा फैसला लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 13 न्यायाधीशों की न्यायपीठ के द्वारा निर्णय देते हुए कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है तथा जिस तरह भारत में संविधान में संशोधन कर सकते हैं, उसी प्रकार भारत की संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं। तो बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया तथा इसे लागू 3 जनवरी 1977 को किया गया। इस संविधान संशोधन में भारत की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता। धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ने की मांग संविधान सभा में सर्वप्रथम ब्रजेश्वर प्रसाद ने रखी तथा उस समय इस बात को ठुकरा दिया गया तथा बाद में संविधान संशोधन 42वें के द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया। संविधान संशोधन के इतिहास में प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है। आखिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, इन तीनों शब्दों को जोड़ने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, तो इसे कपासी रुस्तम मामले में कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। राजा महाराजाओं की पेंशन और पीवी पर को बंद किया गया, तो इसे माधवराव सिंधिया मामले में 1970 में कोर्ट में चैलेंज किया गया, इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। तब इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा
1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन शब्दों को जोड़ा गया। प्रस्तावना के कुछ विविध तथ्य जैसे कि के.एम. मुंशी के द्वारा हमारी उद्देश्य का प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। एम हिदायतुल्लाह के अनुसार हमारी उद्देश्य का संविधान की आत्मा है। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। सर अर्नेस्ट वार्कर के उद्देशिका को अपनी सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों की कुंजी माना है तथा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में शामिल किया गया है। प्रस्तावना को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। नानी पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना की भाषा को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात कर लेते हैं प्रस्तावना की मुख्य बातों की। संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संप्रभुता से मतलब है कि देश के अंदर जो भी काम होगा उसका निर्णय देश की सरकार करेगी या देश की जनता करेगी। इसमें किसी के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकेगा, अर्थात हम हमारे देश में होने वाले समस्त कार्यों के संप्रभु हैं। समाजवादी शब्द संविधान के 1976 के 42 संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया तथा अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक तथा आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल भेद, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को समानता का दर्जा या अवसर देता है। धर्मनिरपेक्षता, भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, ना ही यहाँ किसी धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, ना ही किसी से भेदभाव करता है। यह सभी धर्मों का सम्मान करता है तथा समान व्यवहार करता है। हर व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार किसी भी धर्म की उपासना, पालना और प्रचार का अधिकार है। लोकतांत्रिक, इसका अर्थ है कि भारत का सर्वोच्च पद निर्वाचित किया जाएगा, न कि वंशानुगत होगा, अर्थात जो कि भारत के राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद है उसका भारत में निर्वाचन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका बेस्ट स्टडी चैनल डीवीजी विद इंजीनियर सर ज्ञान सिंह। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। बाकी के समय में अपने माता पिता को प्यार करो ना, बट डोंट गिव देम करो ना। थैंक यू।